दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रविजन टेक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का जो थर्ड है टॉपिक, उस पर हम बात करेंगे। सामाजिकरण के ऊपर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, और पूरा आपको बिल्कुल थ्योरी से बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं। इसमें सामाजिकरण की परिभाषा समझाएंगे, अवधारणाएँ क्या है, व्यवस्थाएँ क्या है, क्या उसकी थ्योरी है, कैसे बच्चा समाज में रहना सीखता है और कैसे सामाजिकरण अपना करना सीखता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले क्या है सामाजिकरण? सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण उसे कहते हैं जिसमें एक मनुष्य का परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीक़ों से उसका जो विकास होता है उसको हम सामाजिकरण कहते हैं। जो समाज की परंपराओं के साथ रहकर सीखता है, रहना सीखता है, उनकी मान्यताओं को अपनाना सीखता है, तो उसको हम सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है। उसकी परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने बताई गई है, वो जॉनसन के अनुसार क्या बोला है जॉनसन ने? सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो समाज में रहकर कुछ सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। मतलब सामाजिकरण एक सीखने की क्रिया है। तो इसने जॉनसन ने के मतानुसार बोला गया है। हार्टल के अनुसार बताया गया है कि यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्श के अनुकूल बनाता है। ये भी ठीक है, क्योंकि समुदाय में जिसमें रहता है वो अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीन के अनुसार क्या बोला गया है? ग्रीन के अनुसार बोला गया है, इसमें क्या है, इसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, नीच स्वरूप और व्यक्तित्व को भी प्राप्त कर लेता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो, संस्कृति को होती है जो समाज में रहने के बाद इसकी विशेषताएं होती हैं, उनके निजी स्वरूप होते हैं, जो मतलब एक्चुअली जो रूप होता है वो समाज में रहने का, वो सब सीखता है, उसका व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है बच्चा। उसके बाद स्वीट हर्ट का क्या है? स्वीट हर्ट का और गिलन का बोलना का है। गिलन के अनुसार बताया गया कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। जो इन चारों जो साइंटिस्ट ने बताया वो सब बिल्कुल ठीक बताया है। मतलब सभी की भाषाएं बिल्कुल एक मिलती जुलती हैं सारी, और इन सभी भाषाओं से, इन सभी जो निष्कर्ष से निकलता है, स्पष्ट होता है कि सामाजिकरण के द्वारा मानव समाज में ठीक प्रकार से रहना सीखता है, समाज के नियमों तथा व्यवहार को अपनाना सीखता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सामाजिकरण, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है, ये पूरा जो आपका निचोड़ है वो बता देता हूँ मैं। इसमें क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है वह उसको ना तो समाज के बारे में पता होता, ना ही सामाजिक होता वो। ठीक है। उसको कुछ भी नहीं पता होता। जैसे जैसे वो बच्चा जन्म लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो वो समाज में जो समाज के नियम होते हैं, आसपास के अपने जो लोगों को देखता है, उनका व्यवहार को देखता है, उनके अनुभव को देखता है, और जो जितने भी रीति रिवाज होते हैं उनकी परंपराओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको सामाजिक प्राणी बनने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद सामाजिकरण की प्रोसेस, जो अवधारणाएं हैं वो आपको बता देता हूँ। अवधारणा को वैसे दो उसमें बांटा गया, 2 प्रक्रिया में बांटा गया। एक तो सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रिया, एक सामाजिकरण की गौण प्रक्रिया। ठीक है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं? इसमें व्यक्ति क्या सामाजिक प्राणी बनाती है। इसमें ये प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। सामाजिक प्राणी मतलब समाज में कैसे प्राणी रहते हैं, मतलब एक समाज के जो नियम होते, कानून होते, जहाँ पे हम रहते हैं, उन सभी की चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाती है। तो इसकी प्रक्रिया 2 प्रकार की है, वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है। सामाजिकरण की जो प्राथमिक प्रक्रिया, इसमें क्या है, कहाँ से सीखता? देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो सुझाव। ठीक है। बच्चा परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह घर के लोगों का सामाजिक व्यवहार देखते हुए उनसे सुझाव सीखता है। तो उनके सुझाव से सीखता है, घर के सदस्य से। और इसमें जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, वो जो क्या बोलते हैं, पिता बच्चों को कुछ नियमों, रीति रिवाज, मान्यता, परंपराओं को अपनाने के सुझाव देते। ठीक है। तो इसका जो महत्वपूर्ण बात होती है वही होती है, जो घर में रहता हुआ उसमें रीति रिवाज होती है, रीति रिवाजों को अपनाता है जो माँ बाप, पिता। ठीक है। तो उन सभी को
इसमें क्या है, बच्चा जैसे नियमों, प्रथाओं और विचारों को ग्रहण करता है। जैसे प्रथा होती है हमारे घर में, क्या किसी की, जैसे किसी माता रानी की पूजा होती है, ठीक है, तो उसमें क्या वो धीरे धीरे वो भी उसी चीज़ में डल जाता है और उसी की पूजा करना शुरू कर देता है। जैसे कहीं की किसी चीज़ की दोख लगती है, ठीक है, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जैसे दोख पूजा कर लगती है तो वो क्या है, बच्चा धीरे से शुरू से ही वो चीज़ सीखता है और आगे जाके भी वो अपने अपने पिता को, माता को, अपने घर के सदस्यों को ही फॉलो करता चलता, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो पालन पोषण की विधि है। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो माता के ऊपर, जो माँ की भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो उसका पालन पोषण करती है, ठीक है। वो क्या है, माँ उसको सिखाती है भाई जो भी समाज में कैसे रहना है, किन लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे रहना है और किन से कैसे सुझाव लेना, वो सब उसको माँ उसकी देखभाल करना और उसका जो समाज में रहने का जो तरीका वो सब माँ सिखाती, ठीक है, पालन पोषण के जो तरीके, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो अनुकरण। इसमें क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है ना, वह अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ देखता है, ठीक है, उसको मतलब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होने लग जाता है ना, वैसे वैसे वो सभी लोगों के संपर्क में आना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसका व्यवहार उन्हीं लोगों की तरह बनना शुरू हो जाता है जिन लोगों से वह ज़्यादा संपर्क में आता है, जिन लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता है, तो उन्हीं की तरह उसका व्यवहार भी होता है और ये भी उसको सामाजिक बनाता है, ठीक है। उसके बाद सामाजिकरण की गौण प्रक्रिया होती है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ, कैसे समाज में रहना सीखता है कैसे नहीं। प्रतियोगिता होती है, जैसे फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है ना, वो कंपटीशन, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में जो एक प्रतियोगिता होती है वो तो आपको पता ही है। इसमें आपको सामाजिकरण कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना, मतलब प्रतियोगिता में क्या है, सामाजिकरण को बढ़ावा देती, ठीक है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान इज्जत चाहता है, भाई देखो कहीं ना कहीं भाग लेगा तो उसको ये रहेगा कि भाई देखो मेरे को सबसे आगे निकलना है, मेरे को इस दौड़ में सबसे आगे निकलना, तो उसको भी मान सम्मान रहेगा, ठीक है। अगर मैं आगे निकलूँगा तो मेरा नाम होगा, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और मेरे अखबार में फ़ोटो छपेगी, तो वो सब एक क्या है, अपना नाम समाज में एक नाम करना चाहता है, ठीक है। उसको बोलते प्रतियोगिता के द्वारा भी सामाजिकरण सीखना। उसके बाद क्या होता है, सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना, मतलब एक दूसरे के साथ हाथ बटा के काम करना, ठीक है। वो क्या है, वो चीज़ वो घर से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे माता पिता, माँ बाप होते हैं अपने, माँ और पिताजी, जैसे माँ जी कभी बीमार हो जाती है तो पिताजी उनकी हेल्प करता है, हर काम करने लग जाता है, तो वो सब क्या है, बचपन में ही सीखना शुरू कर देता है कि भाई देखो माता जी आज बीमार है और पिताजी आज हेल्प कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं घर का, तो वो सब सहयोग कर रहा है, ठीक है। पिता माता का कितना सहयोग कर रहा है वो सब वो बचपन से ही देखते चलता है और आगे जाके वो भी बड़ा होकर एक दूसरे बच्चों के, अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर सहयोग करना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, संघर्ष और जो प्रतियोगिता का है वो लगभग सेम ही है। इसमें भी बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करता है और वो क्या है, पूरी ज़िंदगी संघर्ष में ही निकल जाती है, सबकी मतलब सबकी संघर्ष में निकल जाती है। पहले फर्स्ट क्लास में होता है, उसके बाद सेकंड में, 8th में, 5th में, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास पास करने का संघर्ष करता है, फिर 8वीं का, फिर 10th का, तो उस हिसाब से वो फिर संघर्ष करता है, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नौकरी के पीछे भागता है, ये सब संघर्ष करता ही रहता है, ठीक है। इसमें भी एक सामाजिकरण के, समाज में रहने का तरीका, समाज में कैसे संघर्ष करना, वो सब सीखता, सामाजिकरण सीखता था, ठीक है। नंबर जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, तदामीकरण क्या, आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसमें क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब एक दूसरे व्यक्ति का अनुसार, मतलब व्यवहार को जानना, उनके अनुभव को जानना, उनको ग्रहण करना, वो सब तदामीकरण में आता है। इसमें क्या, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अपने आस पास अपने परिवार, सगे संबंधियों, अध्यापकों, मित्रों, जितने भी सदस्यों से तदामीकरण स्थापित करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनसे जो सीखते हैं, उनका व्यवहार क्या हो, उनके अनुभव से जो सीखते हैं उसे तदामीकरण कहते हैं और ये भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, शिक्षा का योगदान। जो शिक्षा का योगदान होता है ना, वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें आप सब कुछ समझ आते हैं। व्यक्तित्व और विकास, जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, वो टीचरों से सीखता है, अध्यापकों से जो भी सीखता है वो भी सामाजिकरण में सहायता देते हैं। अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान, शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों को जानने लग जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई मेरे को ये चीज़ मेरे लिए ऑथराइज है, ये चीज़ मेरे लिए हो जाए। जैसे जैसे किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और 12th कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको ना पता ज्ञान हो जाता है कि मेरे को इसी चीज़ की एलिजिबिलिटी है, तभी मैं फॉर्म भर पाऊँगा, तो उस हिसाब से उसको ज्ञान होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको सामाजिकरण कहते हैं। उसमें क्या है, उसके बाद संस्कृत और ज्ञान, इसके द्वारा भी भाई रीति रिवाजों को, परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं, जैसे कोई त्यौहार मनाना है, कोई कुछ मनाना है, तो वो सब
भी समाजीकरण में आता है। नियमों का पालन करना, विद्यालय में जैसे कोई अनुशासन में ना रहे तो भाई उसको पिटाई पड़ती है, मार पड़ती है, तो उस हिसाब से वो विद्यालय में जाके नियमों का पालन करना भी सीख जाता है। उसी हिसाब से वो समाज में भी अनुशासन से रहता है, नियमों का पालन करता है। विभिन्न लोगों से संपर्क करना, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों से क्या है संपर्क करना शुरू कर देता है। अच्छे लोगों से भी मिलता है, बुरे लोगों से भी मिलता है। तो वो क्या है कि वो उसके ऊपर भी उसके जो माइंड के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर अच्छे लोगों से मिलेगा तो उसका जो माइंड है, उसका जो समाजीकरण है वो भी थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा और ज़्यादा ही मतलब शरारती बच्चों से साथ ही रहेगा। ठीक है, गुंडागिर्दी में ज़्यादा घुसे रहेगा तो वो भी फिर उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, समायोजन क्या होता है, जो 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना भी विकसित होती है। मतलब शिक्षा के द्वारा एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान। भाई देखो किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है तो शिक्षा, जैसे क्लास में बैठे 4 बंदे, तो उस चीज़ को किसी को नहीं आता तो वो सब डिस्कस करना सीख जाते हैं। ऐसे ही फिर वो मान ले कोई टॉपिक छिड़ जाता, भाई चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरा अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, जिसको जितनी नॉलेज होती है। ठीक है, और जिसको कम होती है वो दूसरों से उसको नॉलेज मिल जाती है, इसको आदान प्रदान कहते हैं। इससे भी समायोजन करना बच्चा सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कारण से बच्चे समाजीकरण में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इसका निष्कर्ष यही है कि जो समाजीकरण में है, समाजीकरण जो होने में अपना जो शिक्षा का है वो बहुत ही महत्वपूर्णता है शिक्षा की। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। ठीक है, और विभिन्न रीति रिवाजों का, परंपराओं का, अधिकारों का, कर्तव्यों का, भावनाओं का आदि द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि भी होती है। ठीक है, और उसका ज्ञान जो है जब तक वो पढ़ाई करता है, जब तक वो इस समाज में रहता है, जब तक वो सीखता जाता है और कुछ न कुछ जब तक वो जीता रहेगा वो कुछ न कुछ उसको समाज से सीखने को ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपके जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं उनका मैं वीडियो लगातार डाल ही रहा हूँ, तो साथ साथ आपके टॉपिक भी कवर कर रहे हैं और लगभग उम्मीद करेंगे कि आपके टॉपिक कवर हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का उस टाइम तक आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे लगभग। और हम कोशिश करेंगे कि इसी आपका एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।